नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही गंभीर खबर मेरठ से आ रही है। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेना की वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना की वर्दी पहन करके अपने आसपास के क्षेत्र में रौब जमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार कई सारे युवा ऐसे पकड़े गए हैं जो सेना की वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जो समाज में है वो एक स्वीकारता मिले, उन्हें सम्मान मिले। लेकिन एक और नया मामला मेरठ से सामने आया है जहां पर एसटीएफ ने एक फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, ये अपने आप को सेना भर्ती बोर्ड का कर्नल बताता था और इसने अपने साथ करीब 5 से 6 लड़के रखे हुए थे जो वो भी सेना की वर्दी पहनते थे ताकि ऐसा लगे कि ये वाकई में कोई सेना का अधिकारी है जिसके साथ बाकी दूसरे जवान जो हैं वो साथ में रहते हैं। और इसी के रौब में वो लोगों से उन्हें भर्ती कराने के लिए सेना में पैसे ठगा करता था। आपको बता दूं कि ये अब तक 45 लाख रुपए जो हैं वो लोगों से ठग चुका था सेना में भर्ती कराने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि एक आर्मी जवान और एक आम आदमी के हाव भाव में, चाल ढाल में, बोलचाल में बहुत फर्क होता है। साफ नजर आएगा अगर यदि कोई व्यक्ति सेना से है और कोई आदमी जो सिविल से है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि इसे पकड़ा गया। एसटीएफ ने जब इसे पकड़ा तो पता चला कि इसका जो नाम है वो सत्यपाल सिंह है और 1985 में ये भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और ये 2003 में नायक के पद से बतौर ड्राइवर था। ये सेना में नायक के पद से 2003 में रिटायर्ड हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक लंबा जो है सर्विस जो है उसने आर्मी में दी थी, एक आर्मी का जवान ही था। लेकिन इन सब चीजों के इतर और पैसे के लालच में और ज्यादा चीजों को करने के लिए इसने गलत रास्ता चुना, इसने ठगी का रास्ता चुना और उसने उसके लिए सबसे सम्मानित संस्थान भारत के या दुनिया के किसी भी देश के सबसे सम्मानित संस्थान सेना को चुना। और उसने, जैसा कि हमें पता है कि हमें सेना की वर्दी पर, सेना पर बहुत भरोसा है। आप आसानी से सेना के जो जवान हैं उनकी कही हुई बातों को मान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई छल छलावा कपट नहीं होता है, ऐसा देखा गया। लेकिन ऐसे कई सारे अपवाद जो हैं आज भी सेना में और हमारे समाज में फैले हुए हैं जिसकी वजह से सेना जैसे सम्मानित संस्थान को बेइज्जत होना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है। यदि कोई सिविल आदमी सिविलियन करता तो शायद थोड़ा सा ये रहता कि कोई आम ठग था, लेकिन एक सेना का जवान होने के बाद और एक लंबी सर्विस करने के बाद, ऐसा कृत्य करने के बाद तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सेना की तरफ से भी ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि इसका खुलासा तब हुआ जब इसने 2 साल पहले 2 भाई बहन थे बुलंदशहर के, उनसे इसने भर्ती के लिए एलडीसी क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए करीब 16 लाख रुपए ठगे थे उन दोनों से। यही नहीं, ठगी का लेवल आप देखिए कि इन दोनों भाई बहनों के पास मई के महीने में ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। आपको बता दूं एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो सेना में रह चुका था तो उसे तौर तरीके सेना के काम करने का तरीका उसे सब कुछ पता था। इसलिए बड़ी ही आसानी से उसने इन दोनों को मूर्ख बनाया और उन्होंने बकायदा इन सब ने मिलकर के बकायदा ज्वाइनिंग लेटर भेजा। जब वो दोनों भाई बहन पूनम और सुनील जिनका नाम है, वो 7 मई को लखनऊ जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है, जो भर्ती बोर्ड है ऑफिस है लखनऊ में, वहां पहुंचे 7 मई को। और जब उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया उसके बाद इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो मेरठ से चल रहा था। तो इस तरीके से जिस तरीके से इस मामले में इतनी बड़ी धांधली हुई, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है कि इसने और भी ऐसे कई सारे लोगों से ठगी की होगी जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भारत में सिर्फ अपराध ठगी करना नहीं है बल्कि रिश्वत देना ही नहीं है। रिश्वत लेना तो अपराध है ही, बल्कि रिश्वत देना भी जिस तरीके से अपराध है उसी तरीके से भारत में वो लोग भी चुप हो जाते हैं जो लोग रिश्वत देते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, किसी और जगह पर भर्ती होने के लिए। तो ये मामले इसीलिए ठंडे बस्ते में अक्सर चले जाते हैं क्योंकि शिकायतकर्ता सामने नहीं आता है, क्योंकि उससे पता है कि उसने भी कहीं ना कहीं गलत किया है। अगर आप सेना में भर्ती होने के लिए पैसे दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गलत कदम हो सकता है आपके लिए। ये वीडियो सिर्फ उन नौजवानों के लिए है जो सेना में जाना तो चाहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है और फिर वो
निराश होकर के कहिए या कुछ भी कहिए, ऐसे जो फर्जी कर्नल हैं या ऐसे फर्जी अधिकारी जो ये दावा करते हैं कि वो सेना में भर्ती करा देंगे, उनके झांसे में फंस जाते हैं और अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को ऐसे लोगों के ऊपर लुटा देते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। सेना में कहीं पर भी आप पैसे दे करके भर्ती नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होगी तो आप सेना में भर्ती जरूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपको पता है कि वो व्यक्ति सेना में है नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको किसी के भी ऊपर निर्भर करने की और किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे सैनिक जो लड़के होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं सेना में, वो बहुत अमीर घरों से नहीं आते, करोड़पति घरों से नहीं आते, गरीब किसान के घरों से आते हैं। और वो ऐसे झांसों में आकर के कभी अपनी जमीन बेचते हैं, कभी कोई कीमती चीज बेच के वो सेना में भर्ती होने का सोचते हैं ताकि उनका भविष्य सुधर सके। और लेकिन इसके एवज में होता ये है कि उनका भविष्य और ज्यादा अंधकार में चला जाता है। इसलिए ये एक वीडियो थी चेतावनी के लिए कि ऐसे लोग भी घूम रहे हैं बाहर जो आपको लूटने के प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।